फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वो जेड प्लांट पर है। मेरे पास देख रहे हैं आप, जेड प्लांट बहुत ही अधिक मात्रा में, और मेरे पास सिर्फ एक टहनी थी और टहनी से मैंने इन 3 सालों में इसको बहुत ही मतलब जंगल की तरह बना दिया है। आज का मेरे टॉपिक का जो ज़्यादा विषय है, टॉपिक है, वो ये है कि अगर आपका प्लांट किन्हीं कारणों से अगर सूख गया है, उसकी पत्तियाँ सिकुड़ गई हैं, श्रिंक हो गई हैं, तो उनको हम कैसे पल्पी बना सकते हैं और घना बना सकते हैं और बुशी बना सकते हैं। और वो प्लांट हम, जैसे ये सिकुड़ गया है, बिल्कुल मरने की कगार पे है, तो इसकी आप देखेंगे ऐसे टहनियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, टहनियों पे एक भी पत्ती नहीं है, तो ऐसे बिल्कुल टहनियाँ सूख चुकी हैं। तो उसको हम कैसे दूसरे नए सिरे से उसका नया जीवन दे सकते हैं, कैसे उसको उसकी केयर करके हम उसको पल्पी और सुंदर और बुशी बना सकते हैं और बिल्कुल जंगलनुमा बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगी बिल्कुल आसान टॉपिक होंगे और बिल्कुल घर के घरेलू उपाय होंगे जो हम इस प्लांट्स पे कर सकते हैं और इसको बहुत ही अच्छा एक लुक दे सकते हैं बिगनर बोनसाई के लिए भी और टॉपियारी के लिए, और भी बहुत सी इस चीज़ की वैरायटी बन जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्डी प्लांट नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। इसकी टहनियों को हम कैसे भी मोड़ सकते हैं, तो उस हिसाब से हम इस प्लांट्स की को अपने अपने गार्डन में बहुत अच्छा एक लुक दे सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि इस प्लांट्स की किस तरह से हम केयर करें, कितना इसको पानी देना है, कितनी इसको धूप चाहिए और किस तरह का इसको फर्टिलाइजर चाहिए। हार्डी प्लांट होने की बावजूद भी इसकी थोड़ी सी केयर जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे जो हमारा ये प्लांट सूख चुका है, जिसकी हमने अच्छी तरह से केयर करनी है, उसको आप शेमी शेड में ले आएँ। अगर आप ज़्यादा धूप में रखते हैं, वैसे इस प्लांट को हम 6-7 घंटे की धूप भी दे सकते हैं, पर उस टाइम जिस टाइम अब हम इसकी केयर कर रहे हैं तो उसको हम शेमी शेड में ले आएँ, ताकि उसको हवा पानी और रोशनी मिलती रहे। और साथ में जो फर्स्ट नंबर उसकी धूप का हो गया, सेकंड नंबर अगर हम फर्टिलाइजर देते हैं तो जो काऊ डंक है उसको आप भिगो दें, भिगो के ऐसे बिल्कुल कॉफ़ी की तरह बन जाएगा। उसको आप एक टाइम जरूर दें, 1 टाइम। अगर ज़्यादा धूप है तो इसको आप 2 टाइम भी पानी दे सकते हैं इस गर्मी में। आप फिर आप 3 दिन में, फिर आप सप्ताह में 1 गिलास इसको काउडंग का दें। काउडंग से क्या होता है कि जो हमारे काउडंग में है, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन हमें बिल्कुल हमारे प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उनको रेशमी, मुलायम और बहुत ही अच्छा घना कर देते हैं। तो हमेशा हम जैसे पालक है, धनिया, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये काउडंग का पानी का यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपने खाद देनी है इस प्लांट को, अगर आपने खाद देनी है तो ये काउडंग जो मैंने भिगोया हुआ था उसको मैंने बिल्कुल ही चूरा कर लिया है, क्योंकि डिकम्पोस्ट हो चुका था। इसकी आप बिल्कुल रेशो ये रखनी है कि इस पोट में, जो ये छोटा सा पोट है, इसमें आपने 1 मुट्ठी के हिसाब से ये मान लो कि आपने 2 चम्मच हमारी टीस्पून के इसको काउडंग के देने हैं और काउडंग का ही पानी देना है, ताकि ये प्लांट्स बुशी हो जाए। और तीसरे नंबर पे ये हो गया कि आप जो ये इसकी टहनी है उनकी आप प्रूनिंग कर दे, हल्की प्रूनिंग करें, हार्ड प्रूनिंग मत करें। जैसे ये प्लांट है, इसकी आप थोड़ी थोड़ी जो ये सूख चुकी हैं उनकी आप कर दें, थोड़े से आप पत्ते काट दें, तो आप देखेंगे कि आप कुछ ही दिनों में इस प्लांट की आपको नया जीवन मिलना शुरू हो गया। इसकी जो पत्तियां हैं वो पल्पी बननी शुरू हो जाएंगी, वैसे ग्रीन भी हो जाएंगी। आप देखेंगे कि इस तरह से मैंने इन सभी प्लांट्स का ऐसे किया है कि ये ऐसे पत्तियां देनी शुरू कर दी। अब नई पत्तियां इनकी उगनी शुरू हो गई और बिल्कुल ये छोटे छोटे पोट में लगे हुए हैं और बहुत ही बड़े बन चुके हैं। इस प्लांट को किचन वेस्ट या केंचुआ खाद आप इसमें 1-1 चम्मच के हिसाब से डाल दें। इसको ज़्यादा ओवर खुराक भी ना दें, जैसे मैं बता रही हूँ। आप एक चीज़ का यूज़ 1 सप्ताह में करें। अगर आप इसको ओवर डाइट दे देंगे, जैसे हमारा पेट फट जाता है वैसे ही इसकी हालत हो जाएगी। तो कभी भी आप प्लांट्स को ओवर डाइट मत दें। तो काउडंग आप दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, किचन वेस्ट की खाद दे सकते हैं, जो हमारा अनियन का पानी होता है उसको भी आप 1 सप्ताह में 1 दिन दे दें। बनाना का भी आप पानी दे दें। मेरे 1-2 व्यूवर्स ने बोला कि आप मैडम बहुत से फर्टिलाइज़र बता देती हैं, पर मैं ये इसलिए बताती हूँ कि अगर आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, आपके घर में उपलब्ध हो या आप बना सकते हो, आपके पास टाइम ना हो, तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजिली लगता हो। इसलिए मैं बताती हूँ कि आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये ऐसा प्लांट है, अगर आप एक पत्ती से भी इसको ग्रो करते हैं तब भी ये ग्रो हो जाता है। अगर आप एक टहनी लेके, छोटी छोटी टहनी लेके कहीं से आते हैं, तो आप इनकी प्रूनिंग करके उसको काट काट के आप बहुत ही अपने गार्डन में बहुत ही ज़्यादा इसको बना सकते हैं। इसकी कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इकट्ठी कर सकते हैं। अब मैं आपको ग्रो करना भी दिखाती हूँ कि आप कैसे आम सॉइल में, गार्डन सॉइल में इसको ग्रो कर सकते हैं। आप इस तरह से
बिल्कुल छोटी छोटी टहनियाँ ले लें और उनकी नीचे वाली 2-2 3-3 लीव्स हैं वो उतार दें, ताकि वो रूट्स बनेगी उनकी। ऐसे ऐसे उतार के आप रख लें। और एक मैं और दिखा दूं, जो ये बिल्कुल एक एक पत्ती है इसकी, एक एक पत्ती जैसी भी हो पत्ती, छोटी है बड़ी है, उसको भी अगर आप ग्रो करेंगे, बस थोड़ा सा ये है कि ये सप्ताह में अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देती है टहनी, पर ये है कि 15-20 दिन ले लेती है पत्ती में भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रूट्स बननी शुरू हो गई हैं। मैं आपको दोनों तरह की चीज़ें करके दिखाऊंगी कि टहनी से भी आप ग्रो कर सकते हैं और उससे पत्ती से भी। ने सॉइल लेनी है। इस सकुलेंट प्लांट में बाद में आप थोड़ा सा फर्टिलाइजर इसको दे दें। वैसे आपने जब ग्रो करना है इस प्लांट को तो बिल्कुल ही गार्डन सॉइल में ग्रो करना है। इवन कि अगर हम पत्थर भी डाल देते हैं इसमें तब भी ये सर्वाइव कर जाता है प्लांट से, एक जंगली प्लांट होने की वजह से। तो इस तरह से आप अगर इसको टहनी से ग्रो करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये ग्रोथ अपनी दिखा देगा। ये एक एक टहनी ग्रो कर दी है। अब हम देखेंगे कि 10 दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद इसने किस तरह का रिजल्ट दिखाया है। अब मैं बिल्कुल छोटे छोटे भी ग्रो करके दिखाऊंगी इस तरह से, जो बिल्कुल 1 या 2 पत्ती जिनकी लगी हुई है ऐसे। तो आप देखेंगे उसने भी बहुत अच्छी ग्रोथ की है और एक एक पत्ती। वैसे मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई थी, पर मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अब भी मैं आपको दिखा दूं कि मैं इस तरह से ग्रो करती रहती हूं और आगे से आगे प्लांट्स को बढ़ाती रहती हूं। तो इस वजह से मेरा ये काम भी हो जाएगा और मैं आपके साथ ये बातें भी शेयर कर लूँगी कि हाँ मैंने ये ग्रो किया है। वैसे मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। अब हम 1 सप्ताह के बाद या 10 दिन के बाद देखेंगे कि इन्होंने कैसी ग्रोथ की है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन 10 डेज हो गए हैं इन पत्तियों को लगाए, टहनी और पत्तियों को लगाए हुए। तो उनका हम रिजल्ट देखते हैं कि कैसा रिजल्ट उसने दिया है। वैसे ये बहुत जल्दी रूट्स बना लेते हैं, 1 सप्ताह में या इवन के 3 दिन में भी ये अपनी रूट्स बना देती हैं। मैं थोड़ा सा ये होता है कि मैं ज़्यादा टाइम लेके सब्र से काम करने वाली नीति पे चलती हूँ कि आराम से हम काम करें ताकि वो अपनी रूट आराम से बना ले। आप देख रहे हैं एक छोटी छोटी टहनियों ने भी कितनी अच्छी रूट बनाई हुई है। और इसी तरह से जो ये हमारे छोटे प्लांट्स हैं उनमें भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे उन्होंने रूट्स बनाई हुई है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल 2-3 पत्ती की टहनी थी, उसने देखो कैसा रिजल्ट दिया है। ये बिल्कुल ही 2 पत्ती मैंने लगाई थी। ये ऐसा है प्लांट है कि आपको सभी टहनियाँ, पत्ती और जो भी कुछ आप स्टैम्प भी लगा देंगे तब भी वो रिजल्ट देगा अपनी ग्रोथ करके, रूट्स बना के। ऐसे आप अपने फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो मेरी जेड प्लांट की कलेक्शन है वो दिखाऊंगी कि कैसे मैंने बिल्कुल ये छोटा सा एक दिया था उसमें मैंने इसको ग्रो किया। आप देख रहे हैं कितनी लंबी टहनियाँ बनी हुई हैं और इसकी रूट्स। इसको अब मैं थोड़ी सी कटिंग देके इसकी शेप बनाऊंगी और इस तरह से ये किसी चीज़ का कवर था, पता नहीं, ये शायद पंखे का कवर था, तो वो पड़ा था मेरे पास, उसमें भी मैंने इसको लगाया। आप देख रहे हैं इसका तना कितना मोटा और रूट्स कैसे इसकी बनी हुई हैं। और ये सभी बिल्कुल छोटे छोटे पोट में लगे हुए हैं। इसी तरह से आप देखें कि मैंने कैसे प्लांट को बोनसाई भी बहुत बनाया और टोपियारी भी बहुत बनाई हुई हैं। ये बॉल है, ये हार्ट शेप है, ये हार्ट, ये बॉल मैंने बहुत सी बनाई हुई है। इधर भी मेरे पास बॉल्स पड़ी हैं, पर इनकी मैंने अभी थोड़ी सी कटिंग करनी है, इनको शेप देनी है। ये मोर, और इसी तरह से ये हैंगिंग प्लांटर में भी लगे हुए हैं। हैंगिंग प्लांटर में ये आप ये ज़रूर लगाएं और बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। और छोटे छोटे बर्तनों में भी आप इसको लगा सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं बिल्कुल ही बहुत ही थिन, बहुत ही बड़े बड़े तने हो चुके हैं, थिन तक ना। आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने बहुत सी अपनी जेड प्लांट की कलेक्शन को इकट्ठा किया हुआ है और थिक प्लांट बने हुए हैं मेरे यहाँ। तो मेरी वीडियो आप ज़रूर लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। मैं किसी और टॉपिक के साथ फिर आपके समक्ष आऊँगी। उसके लिए थैंक्स।